बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन। अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन क़ौलिन बिला अमलिन। अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन क़ौलिन बिला अमलिन। लक़द नसबतु बिही नस्लन लज़ी उक़ूमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन। मुहम्मदन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल्फरीक़ैन मिन उर्बि व मिन अजमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु मिन कुल्लि ज़ौक़िन अहवाली मुक़तहिमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम। सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन तामन अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़दु व तनफ़रजु बिहिल कुरबु व तुक़दा बिहिल हवाइजु व तुनालु बिहिर रग़ाइबु व हुस्नुल ख़वातीम व यस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिही अल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हज़रात ज़िलक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर अल्लाह रब्बुल जलाल के हुक्म से, उसकी दी हुई तौफीक व इनायत से हम और आप सब एक बार फिर इसी जगह पर कि जिस जगह सालहाए गुज़िश्ता भी हुजूर नबी मुकर्रम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़िक्र खैर की महफ़िल होती रही। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमें ये सादत अता फरमाई कि उसके महबूब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़िक्र खैर के लिए हम सब एक बार फिर जमा हुए। इससे पहले कि मैं आज की इस रूह परवर मुक़द्दस व मुताहर महफ़िल ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जो कि हमारे इंतहाई वाजिबुल एहतराम शाहीन भाई और उनकी अहलिया के जानिब से ये एहतमाम हर साल किया जाता है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इन्हें तौफीक अता फरमाई कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर अपने आका व मौला नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़िक्र खैर की रूह परवर मुक़द्दस व मुताहर महफिल शाहीन भाई ने और उनकी अहलिया ने सजाई। इससे पहले कि मैं आज की इस रूह परवर मुक़द्दस व मुताहर महफिल ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का आगाज़ करूँ और तिलावत कलाम मजीद व फ़ुरक़ान हमीद से हम इस रूह परवर बाबरकत महफिल का आगाज़ करें, मैं इंतहाई अदब से सबसे पहले मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुशफ़िक़ व मेहरबान इस महफिल के रूह रवां पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुमताज़ सूफ़ी स्कॉलर कि जिन्हें आप बारहा मुख्तलिफ चैनल्स पर भी मुलाहिज़ा कर चुके हैं, बिलखुसूस ARYQ टेलीविज़न पर बारहा आप इन्हें देख चुके हैं। हमारे और आपके इंतहाई हरदिल अजीज़ मुशफ़िक़ व मेहरबान कि जिनकी दुआएं लम्हा लम्हा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हुआ करती हैं और जब जब जिस जिस जगह जिस जिस तरह की हमें सरपरस्ती की ज़रूरत हुई
अल्लाह रब्बुल जलाल ने उन्हें ये तौफीक अता फरमाई कि वो हमारे लिए वसीला बने, रूहानी तौर पर भी, दुनियावी तौर पर भी। मेरी मुराद है मुमताज़ व मोहतरम रूहानी स्कॉलर और शारह मसनवी मौलाना रूम हुजूर डॉक्टर काजी बुरहानुद्दीन सईदी ज़ीदा मजदूर से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो इस रूह परवर मुक़द्दस व मुताहर महफिल के स्टेज पर तशरीफ़ ले आए और मसनद सदारत पर जलवा फरोज हों, ताकि इस महफिल का आगाज़ बाकायदा तिलावत कलाम मजीद व फुरक़ान हमीद से किया जाए। हज़रात वक़ार, ये हमारी खुशनसीबी है कि क़िबला हज़रत अल्लामा डॉक्टर काजी बुरहानुद्दीन अहमद सईदी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ हैं, हमारे दरमियान रौनक अफरोज़ हैं। मैं शाहीन भाई शाहीन अख्तर और उनकी अहलिया की जानिब से, इनके अहल खाना की जानिब से हज़रत अल्लामा डॉक्टर काजी बुरहानुद्दीन अहमद सईदी दामत बरकातुहुल आलिया का मशकूर व ममनून हूँ कि आप इस रूह परवर मुक़द्दस व मुताहर महफिल की सरपरस्ती किया करते हैं और आज हमारे दरमियान मसनद सदारत पर तशरीफ़ फरमा है, हमारे दरमियान रौनक अफरोज़ है। इनकी दुआएं और इंशाअल्लाह इनका खुसूसी खिताब भी हम सुनेंगे हर साल की तरह। एक बार फिर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल जलाल वो लम्हात हमारी ज़िंदगी में ला रहा है कि हम इस रूह परवर मुक़द्दस व मुताहर महफिल के उरूज की जानिब जाएंगे और उस उरूज ये होगा कि इस महफिल मुक़द्दसा व मुताहरा के सरपरस्त आला जनाब हज़रत अल्लामा डॉक्टर काजी बुरहानुद्दीन अहमद सईदी अपने मखसूस खिताब से इस रूह परवर मुक़द्दस व मुताहर महफिल के सामईन के, नाजरीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे। इसके साथ ही मैं दरख्वास्त गुजार हूँ हमारे लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान जनाब शाहिद साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ कि जो बिलखुसूस आज की इस रूह परवर मुक़द्दस व मुताहर महफिल में शिरकत के लिए लाहौर से तशरीफ़ लाए। मैं शाहिद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आप हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर में लाहौर से तशरीफ़ लाए और उनके साथ ही मैं सूफ़ी मुश्ताक साहब से भी दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए ताकि जल्द से जल्द हम इस रूह परवर मुक़द्दस व मुताहर महफिल का आगाज़ कर सकें। सूफ़ी मुश्ताक साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। हज़रात वक़ार, इस रूह परवर मुक़द्दस व मुताहर महफिल में आपके इल्म में है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम के इंतहाई मकबूल बारगाह सनाखा बारगाह किश्वर रिसालत में गुलहाए नात पेश करने की सादत हासिल करेंगे। इख्तिताम पर हज़रत डॉक्टर काजी बुरहानुद्दीन सईदी दामत बरकातुहुल आलिया का खिताब होगा। जहाँ आप इतनी मोहब्बत से समाअत कर रहे हैं वहाँ इस महफिल का खासा ये भी है कि हमारी बहनें, हमारी माएँ भी इस रूह परवर मुक़द्दस व मुताहर महफिल को समाअत किया करती हैं बड़ी मोहब्बत से। और आका के ज़िक्र में जमा रहने का मकसद ये है, अल्लाह रब्बुल जलाल के महबूब के ज़िक्र में हमारा जमा होने का मकसद ये है कि किसी तरह हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल की जाए। और फिर जब हुजूर की खुशनुदी मिल जाती है तो फिर अल्लाह रब्बुल जलाल भी अपने महबूब के सदक़े व तुफ़ैल, मेहरबानी और करम फरमाता है। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहत वल मरद वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफूउम मशफूउम मनकूशुम फिल लौह वल कलम सय्यदिल अरबी वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्सुद दुहा बद्र दुजा सदरुल गुला नूरुल हुदा कहफिल वरा मिसबाहिल ज़ुलम जमील शियम शफीउल उमम साहिबुल जूदी वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक मरकबुहु वल मिअराज सफरुहु व सिदरतुल मुंतहा मकामुहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मौजूदुहु सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतन लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिसबाहिल मुक़र्रिबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल मसाकीन सय्यदिस सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह
नूरुम मिन नूरिल्लाह, नूरुम मिन नूरिल्लाह। या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही, या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही, या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। हज़रात ज़ीवकार तिलावत कलाम मजीद व फुरकान हमीद के लिए मैं नौजवान बल्कि कम से कहूँगा हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला अजीज़ रहमानी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम मजीद व फुरकान हमीद की मुंतखब आयात की तिलावत से आज की इस रूह परवर मुक़द्दस व मुताहर महफ़िल का आगाज़। अब्दुल्ला अजीज़ रहमानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरा युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख़फ़ून मिनल किताबि व याफ़ू मिनल किताबि व याफ़ू अन कसीरिन क़द जाअकुम मिनल्लाह क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिضवानहु सुबुलस सलाम सुबुलस सलाम व युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर इलन नूर बिइज़निही व यहदीहिम इला सिरात इलन नूर बिइज़निही व यहदीहिम इला सिरातिन मुस्तक़ीम बिइज़निही व यहदीहिम इला सिरातिन मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लें आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। तेरी शान तेरी शान अम्मन वालहू अल्लाह जल्ल जलालहू
अल्लाह जल्ला जलालहू तेरी शान अम्मन वाला हो अल्लाह जल्ला जलालहू अल्लाह जल्ला जलालहू। मिलकर पढ़िए बाबाज़ बुलंद। अल्लाह का जिक्र है, जितनी आपकी आवाज बुलंद होगी मेरा ईमान है कि अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल उतना ही हम पर ज्यादा होगा। कहिए मिलकर बाबाज़ बुलंद अल्लाह जलालहू अल्लाह जल्ला जलालहू। तेरे नाम तेरे नाम पर ऐ मेरे खुदा मेरा दिल फिदा मेरी जान फिदा मेरी रूह की है यही ग़िज़ा तेरा नाम लबे पे रहे सदा तेरा नाम लब पे रहे सदा है तेरी रज़ा मेरी आरज़ू है तेरी रज़ा मेरी आरज़ू अल्लाह जल्ला जलालहू अल्लाह जल्ला जलालहू। मेरे मौला मैं तो तेरे नाज बरदारों में हूँ तुझसे एक दिन भूल लूंगा इसलिए खारों में हूँ। जब कहा इसियां से मैंने सख्त लाचारों में हूँ बोल उठी रहमत ना घबरा मैं मददगारों में हूँ। और जिनसे रहमत के लिए शामिल गुनाहगारों में हूँ जिनके पल्ले कुछ नहीं मैं उन खरीदारों में हूँ। मैं गुनाहगार हुए खुदा कोई काम नेक ना कर सका तेरा फज़ीलो बदले है बेबहा नहीं हो सका तेरा हक अदा नहीं हो सका तेरा हक अदा। हमें रखना हश्र में सुरखुरू हमें रखना हश्र में सुरखुरू अल्लाह जल्ला जलालहू अल्लाह जल्ला जलालहू। मेरे मौला तू जो हर नई शान दिखा देता है दीदाए शौक को हैरान बना देता है डाली डाली तेरी
तख्लीक के गुण गाती है। मौला 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 पत्ता पत्ता तेरी कुदरत का पता देता है। जो हिसाब रोजे हिसाब हो मेरे दाएं हाथ किताब हो, न सवाल हो न जवाब हो, मेरे लब पे नाते जनाब हो, मेरे लब पे नाते जनाब हो। मैं रहूं हुजूर के रूबरू अल्लाह जल्ला जलालहू। एक बार मिलकर कम से कम अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए और शरीक हो जाइए मेरे साथ, कहिए अल्लाह। आवाज नहीं आई भाई, जरा मोहब्बत से कहिए अल्लाह अल्लाह अम्मन वाला अल्लाह जल्ला जलालहू। हज़रात वक़ार तिलावत कलाम मजीद और फिर हम्द बारी ताला से हम आज की इस रूह परवर मुक़द्दस व मुतहहर महफिल के सफर में आगाज में दाखिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सादत अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमें अता फरमाई कि हम इस रूह परवर मुक़द्दस व मुतहहर महफिल का आज हिस्सा बन रहे हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। हुजूर की महफिल में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। मैं लाख आपसे कहता रहूं कहिए सुभान अल्लाह, अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए, लेकिन आपकी आवाज जब ही बुलंद होगी कि जब अल्लाह रब्बुल जलाल आपको तौफीक अता करेगा। अल्लाह रब्बुल जलाल के महबूब की महफिल को हर बंदा नहीं सजाता। हुजूर के जिक्र की महफिल की सजाने की तौफीक हर इंसान को नहीं होती। हर बंदा हुजूर के जिक्र की महफिल में आकर नहीं बैठ जाता। अब्दुल सत्तार न्याई साहब ने बहुत पहले कह दिया था कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हुजूर की महफिल में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। और जहां हुजूर का जिक्र हो, जहां आका की बात हो, अल्लाह के महबूब की बात हो, हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो, उस जगह को, उस मोहल्ले को, उस अहाते को, उस इलाके को फरिश्ते अपने परों से ढांप लेते हैं जहां आका का जिक्र होता है। ये बड़ी अल्लाह की खुशनसीबी है कि आज आप और हम सब यहाँ जमा हैं हुजूर के जिक्र में। मैं इंतहाई वाजिबुल एहतराम तारिक बेग साहब मद्दज़िलुल आली से दरख्वास्त गुजार हूँ कि अज़राए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। और आज की इस रूह परवर मुक़द्दस व मुतहहर महफिल में मैं इस महफिल के आका के जिक्र के हवाले से पहले सना खां को दावत इनात देने जा रहा हूँ। तारिक बेग साहब अगर मेरी आवाज़ को समाअत कर रहे हैं तो स्टेज पर तशरीफ ले आए। हज़रात वक़ार हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर है और मैं इन 4 मिसरों पर सना खां को दावत इनात देने जा रहा हूँ, इस उम्मीद पर कि जितना कुछ मैंने कहा इसका असर आपके दिल पर हुआ होगा। और यकीनन जैसे जैसे कि महफिल आगे बढ़ेगी आप लोगों की सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं भी बुलंद होंगी। वो जो एक दिल में झिझक है, एक होता है ना महफिल में बंदा जाकर बैठता है थोड़ा सा झिझकता है, लेकिन महफिल का आगाज है। मेरा ईमान है इंशाअल्लाह जैसे जैसे महफिल आगे जाएगी, उरूज की तरफ जाएगी, आप लोगों की ये झिझक भी खत्म हो जाएगी। और हुजूर के जिक्र में शर्माना कैसा, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र में हम आ गए, अल्लाह रब्बुल जलाल ने हम पे करम फरमा दिया कि अपने महबूब की महफिल में बुला लिया। मुमकिन था कि ये वक्त हमारा कहीं और भी गुजर सकता था, लेकिन अल्लाह ने ये लम्हात, ये वक्त हमारे लिए अपने महबूब के जिक्र के लिए
मुंतखब कर रखे थे। आका के जिक्र के हवाले से 4 मिसरे सनाखा की नजर करते हुए दावत नात देने की सादत हासिल कर रहा हूं कि शाम से लिखने जो बैठा, शाम से लिखने जो बैठा ता सहर लिखता रहा, शाम से लिखने जो बैठा ता सहर लिखता रहा, मैं सनाए सीरते खैरुल बशर लिखता रहा, मोहतरम बहरे करम नूरे सहर लिखता रहा, अरे जाने क्या क्या शौक में मैं रात भर लिखता रहा। हुजूर का जिक्र है। शाहीन भाई और इनकी अहलिया ने, इनके खानदान वालों ने, इनके घर वालों ने इस महफिल का एहतमाम किया। ये बड़े खुशनसीब हैं, जिक्र का एहतमाम इस अंदाज से किया, इतनी मोहब्बत से किया, ये बड़े खुशनसीब हैं। इन्होंने ये एहतमाम किया, आप आए, हुजूर के जिक्र में जमा हो गए, सब बैठ गए आकर आका के जिक्र में बादब होकर। शायर कहता है कि हम और आप तो ये अमल कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह रब्बुल जलाल अपने बंदों के लिए क्या करता है। देखिए 4 मिसरों में बात तमाम है कि शाम से लिखने जो बैठा ता सहर लिखता रहा, मैं सनाए सीरते खैरुल बशर लिखता रहा, मोहतरम बहरे करम नूरे सहर लिखता रहा, अरे जाने क्या क्या शौक में मैं रात भर लिखता रहा। और नेकियां मिलती रही हर एक हरफे नात पर, नेकियां मिलती रही हर एक हरफे नात पर, मैं इधर लिखता रहा, मौला उधर लिखता रहा। सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आई। तिबरानी शरीफ की हदीस पाक सुना दूं आपको, शायद फिर आप सुभान अल्लाह बावाज़ बुलंद कहें। तिबरानी शरीफ की हदीस पाक है कि जिसने सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर के कलिमात कहे, अल्लाह रब्बुल जलाल जन्नत में उसके नाम से एक दरख्त लगा देता है। अभी भी सुभान अल्लाह की कमी है, आवाज में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। सुभान अल्लाह जो एक दफा कहता है, अल्लाह रब्बुल जलाल जन्नत में उसके नाम से एक दरख्त लगा देता है। सुभान अल्लाह का मतलब क्या है? कभी किसी ने गौर किया कि सुभान अल्लाह की मीनिंग क्या है, इसके मानी क्या है? सुभान अल्लाह का मतलब है ऐ अल्लाह तू पाक है, ऐ अल्लाह तू पाक है, ऐ अल्लाह तू पाक है। सारी रात चिल्लाते रहिए हुजूर के जिक्र में बैठकर, अगर अल्लाह को कहेंगे सुभान अल्लाह, ऐ अल्लाह तू पाक है, एक तरफ तो हुजूर का नाम, दूसरी तरफ हुजूर की आल का नाम, हुजूर का जिक्र, और फिर हुजूर के जिक्र में बैठकर ये कहना कि ऐ अल्लाह तू पाक है, ऐ अल्लाह तू पाक है, ऐ अल्लाह तू पाक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐ अल्लाह तू पाक है। तो मेरा ईमान है कि शाहीन भाई का ये अमल अल्लाह की बारगाह में जरूर मकबूल मुस्तजाब होगा। और फिर जिस रब को हम सारी रात कहते रहे हैं अल्लाह तू पाक है, ऐ अल्लाह तू पाक है, क्या मुमकिन है कि वो अल्लाह हमें गुनाहों में आलूदा छोड़ दे? मुमकिन नहीं है। खुदा की कसम दिल से अल्लाह को पुकार कर देखिए कि जो रब को दिल से पुकारता है उस पर अल्लाह जरूर करम करता है। और फिर हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठकर कुरान मजीद फुरकान हमीद से पूछिए, कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो मेरे महबूब के दरवाजे पर चले आओ, अगर मेरे महबूब ने तुम्हारी सिफारिश कर दी तो मैं तुम्हें मुआफ कर दूंगा। तो ये महबूब का दर है, महबूब की महफिल है, अल्लाह को पुकारना है, लेकिन इस तरह पुकारना है, इस तरह मिलकर आपने अल्लाह को पुकारना है कि कम से कम आज जब हम इस महफिल से वापस अपने घरों को जाएं तो हमारे दामन रहमतों से खाली ना हो। मेरा ईमान है वैसे भी खाली नहीं होंगे कि जो हुजूर के जिक्र की महफिल तक आ गया वो फिर खाली नहीं जाता। लेकिन अगर फिजिकली अगर आप अपना हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र में बैठकर थोड़ा सा फिजिकली भी बताएंगे, अपनी आवाजों से, अपने हाथों से, अपने लहजों से हुजूर के जिक्र में शामिल हो जाएंगे तो अल्लाह इंशाअल्लाह हम पर बेशुमार फजलो इनायत और करम फरमाएगा। मैं हाफिज अब्दुल्ला अजीज रहमानी से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं और आज की इस रूह परवर मुक़द्दस व मुताहर महफिल के हवाले से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहायनात पेश करने की सादत हासिल करें। हाफिज अब्दुल्ला अजीज रहमानी।
अश्क बार, सिर्फ एक बार हो के अश्क बार, सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफा को तू पुकार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। हजार बार उठेंगे कदम खुदा की तरफ, हजार बार उठेंगे कदम खुदा की तरफ, बस एक बार चले आओ मुस्तफा की तरफ, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। कोई आ जाए तलब से भी सिवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं। संग मारे जो कोई उसको दुआ देते हैं, संग मारे जो कोई उसको दुआ देते हैं। दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार। दिल से मुस्तफा को तू पुकार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। जहाँ जहाँ भी गए वो करम ही करते गए, जहाँ जहाँ भी गए वो करम ही करते गए। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार। दिल से मुस्तफा को तू पुकार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। कहा मजनून कोई मिसले लैला हो नहीं सकता, कहा फरहाद नशीरी के जैसा हो नहीं सकता। जुलेखा ने कहा यूसुफ से अच्छा हो नहीं सकता, कहा इन सब से मैंने सब ये मुमकिन है मगर सुन लो, कहा इन सब से मैंने सब ये मुमकिन है मगर सुन लो। मोहम्मद दूसरा दुनिया में पैदा हो नहीं सकता। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार तेरी खाक नक्श पर जबी पे मैं लगाऊंगा, सफीने हयात का मैं नाखुदा बनाऊंगा। चराग सोज़े इश्क से चराग सोज़े इश्क से हयात जगमगाऊंगा। तू झूम 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 कर, तू झूम 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 कर हुजूर पर दुरूद पर, हुजूर पर
होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। दिल से मुस्तफा को तो पुकार, होगा बेड़ा पार। पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो, दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल न हो, दुरूद पढ़ो। दुखों ने तुमको सताया है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। अगर दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, अगर दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, दिल से मुस्तफा को तो पुकार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। जितने गम होते हैं तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, या मोहम्मद से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, दिल से मुस्तफा को तो पुकार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। गुलाब रात रानी बेला हो के सुंबलो समर, मलक फलक चमक दमक ये शम्स और ये कमर, नबी के नूर से बने, नबी के नूर से बने शजर हजर ये बहरुबर। बशर तो वो जरूर है, बशर तो वो जरूर है, मगर है अशरफुल बशर। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, दिल से मुस्तफा को तो पुकार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। जो मदीने के तस्वुर में जिया करते हैं, हर जगह लुत्फ मदीने का लिया करते हैं। माल दौलत की दुआ हम न खुदा करते हैं, माल दौलत की दुआ हम न खुदा करते हैं। हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बारगाह किश्वर रिसालत में हाफिज अब्दुल्ला अजीज रहमानी गुलहायनात पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे, और इसी दौरान हमारे दरमियान इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे मुशफ़िक़ व मेहरबान उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब के, जिन्हें आप बारहा मुख्तलिफ चैनल्स पर देखा करते हैं, आज हमारे दरमियान इस रूह परवर मुक़द्दस व मुताहर महफिल में तशरीफ़ लाए। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि अपनी इंतहाई मसरूफियात के बावजूद आप इस महफिल में तशरीफ़ लाए, और शाहीन भाई इनके अहल खाना की जानिब से इनका ममनून व मशकूर हूँ। और उसके साथ ही हमारे दरमियान
जनाब ख्वाजा मौदूद साहब तशरीफ फरमा है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। फिर वहीं से सिलसिला हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर से जोड़ते हुए कि हुजूर रहमत लिल आलमीन है। क़िबला वाजिबुल एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब तशरीफ ले आए हैं। इंशाअल्लाह इनका मुख्तसर तौर पर ही सही लेकिन इंशाअल्लाह खुसूसी बयान होगा, वो भी आप समाअत कीजिएगा कि हुजूर रहमत लिल आलमीन है। कहीं कुरान मजीद फुरकान हमीद में कह दिया महबूब वमार सल्लना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, हमने आपको सब जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कहीं कह दिया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि मेरे महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। और कहीं कह दिया कि महबूब, कहीं हुजूर के शहर की कसमें खाई कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हुजूर तो रहमत लिल आलमीन है ना। आका मक्के में दाखिल हुए, हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फातिह मक्का थे। हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहां भी अपनी रहमत लिल आलमीनी के वस्फ़ को वाज़े करते हुए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि कोई किसी बच्चे पर तलवार ना उठाए, किसी औरत पर तलवार ना उठाए, किसी बुजुर्ग पर तलवार ना उठाए। हत्ता कि मेरे हुजूर तो नबातात और जमादात के लिए रहमत लिल आलमीन थे। आका ने कहा कि किसी सरसब्ज़ और शादाब दरख्त को भी तलवार मत लगाना। हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जहान के लिए, उस जहान के लिए, सब जहानों के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि महबूब हमने आपको किसी मखसूस जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा, बल्कि ये कह दिया कि वमार सल्लना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सब जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कि उनकी रहमत का ठिकाना ही नहीं है कोई, उनकी रहमत का ठिकाना ही नहीं है कोई। हर गुनहगार पे रहमत की नजर रखते हैं, हर गुनहगार पे रहमत की नजर रखते हैं। अरे कौन किस हाल में है, किसने पुकारा उनको, कौन किस हाल में है, किसने पुकारा उनको। मेरे सरकार दो आलम की खबर रखते हैं, मेरे सरकार दो आलम की खबर रखते हैं। उनकी रहमत का ठिकाना ही नहीं है कोई। हर गुनहगार पे रहमत की नजर रखते हैं। कौन किस हाल में है, कौन किस हाल में है, किसने पुकारा उनको। मेरे सरकार दो आलम की खबर रखते हैं। बारगाह किश्वर रिसालत में मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, इरफान भाई भी तशरीफ ले आए, मैं इनका भी मशकूर व ममनून हूँ कि इस रूह परवर मुक़द्दस व मुताहर महफिल में तशरीफ लाए। बात यह है कि हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र के हवाले से जहाँ जहाँ हुजूर का जिक्र होता है, साउंड वाला हो, स्क्रीन वाला हो, डेकोरेशन वाला हो, उनकी एक ड्यूटी है, पैसे लेने हैं, काम करके चले जाना है। लेकिन इरफान भाई की ये खासियत है, इनमें ये खास बात है कि ये हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल को दिल से सजाते हैं। और ये वो शख्स है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसे मैंने बारहा हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल में ज़ारो कतार रोते हुए देखा। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र से भी वाबस्ता है। और ये जितनी आराइश आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेज आपने मुलाहिजा किया, साउंड आवाज आप तक पहुंच रही है, ये सब हमारे इरफान भाई बिस्मिल्लाह इको साउंड वाले बहुत ही मोहब्बत से आका के जिक्र का एहतमाम करते हैं। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आज की शुरू परवर मुक़द्दस व मुताहर महफिल को बड़ी खूबी से सजाया। बारगाह किश्वर रिसालत में अतीक अहमद पटनी से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं और आका की बारगाह में गुलहाए नात पेश करने की साथ नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन, पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला आला
हमको तो यूं चाहिए, मांगना हर किसी से भी क्यों चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। और वो तो वो है सरे हश्र देखोगे खुद, होगा नबियों का नारा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे